हेलो बच्चों, क्या आप 10th क्लास में हैं? अगर हाँ तो ये वीडियो सिर्फ आप ही के लिए है, क्योंकि आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 5 समांतर श्रेणियाँ। तो क्या होती है समांतर श्रेणियाँ? अगर हम इसकी बात करें इंग्लिश में तो इसको एपी बोलते हैं, यानी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। संख्याओं का एक ऐसा अनुक्रम, अनुक्रम मतलब कोई सीरीज, ऐसी सीरीज या ऐसा अनुक्रम जिसमें क्रमागत संख्याओं का अंतर समान रहे, तो ऐसा अनुक्रम क्या कहलाता है? समांतर श्रेणी कहलाता है। जैसे मान लीजिए, या फिर एक और एग्जांपल से समझते हैं, एक और डेफिनेशन देखिए इसकी। समांतर श्रेणी संख्याओं की एक ऐसी सूची है जिसके प्रत्येक पद अपने में एक निश्चित संख्या जोड़ने पर प्राप्त होते हैं। यानी कि अगर मान लीजिए कोई, उसमें जितने भी नंबर होंगे, जितने भी उसके पद होंगे, वो अपने आप में एक फिक्स नंबर जोड़ के प्राप्त होते हैं। जैसे मान लीजिए पहला पद किसी भी समांतर श्रेणी का ए है, तो नेक्स्ट क्या होगा? पहले पद को हम ए बोलते हैं, प्रथम पद ए, सार्वधातुक डी और अंतिम पद होता है ए एन या एल। प्रथम पद यानी कि ए1, ए1 अगर ए है, ए2 क्या हो जाएगा? ए प्लस डी, डी मतलब सार्वधातुक, सार्वधातुक का मतलब होता है कॉमन डिफरेंस, यानी कि उन सभी का जो अंतर है वो बिल्कुल समान होना चाहिए। डी, ए3 के लिए क्या करेंगे? ए प्लस डी, ये तो था ही, उसमें फिर से डी प्लस करेंगे तो ए प्लस 2d। ए4 के लिए ए, ये वाला ए प्लस डी प्लस डी प्लस डी, तो ए प्लस 3d। मतलब अगर ए1 है तो ए2 है तो ए प्लस 1d, ए3 है तो ए प्लस 2d, ए4 है तो ए प्लस 3d, ए5 है तो ए प्लस, अगर ए5 है तो ए प्लस, हाँ 4d। ठीक है। ए20 के लिए ए प्लस 19d, और ए एन के लिए क्या होगा? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। यानी कि जितना भी, एक तरीके से ये समझ लीजिए आप कि हमें जो भी पद निकालना है उससे एक कम लिखेंगे यहाँ पे, तब जाके डी लिखा जाएगा। मान लीजिए हमें 100th निकालना है, ए 100, ए 100 यानी कि 100वां पद, तो ए प्लस 99 डी आ जाएगा। ठीक है। तो व्यापक पद क्या होता है? यानी कि स्टैंडर्ड फॉर्म, मानक रूप या फिर व्यापक पद, कुछ भी कहिए, ए एन प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अगर हमें ए एन एनवा पद निकालना है तो उसका फॉर्मूला होगा ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, जहाँ एन बराबर पदों की संख्या है, या फिर ये कहिए कि जहाँ एन पदों की एक संख्या है, मतलब पदों की संख्या में दे दी जाएगी। इसे हम एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझ सकते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल है 6, 8, 10, 12 डॉट डॉट डॉट, मतलब 6, 8, 10 और 12 का 15वां पद ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए? 15वां पद, यानी कि एन की वैल्यू क्या दे दी है? 15, क्योंकि 15वां पद निकालना है। तो फॉर्मूला कौन सा लगेगा? ए एन वाला। लेकिन इसके लिए हमें ए, एन और डी, तीन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। ए क्या होता है? पहला पद, मतलब 6, लिख दिया हमने। डी निकालने का फॉर्मूला होता है ए टू माइनस ए वन, ए टू माइनस ए वन, या ए3 माइनस ए टू करिए, या फिर ए4 माइनस ए3 करिए। लेकिन सबसे अच्छी बात है पहले दो को ही माइनस कर लीजिए। 8 में से 6 माइनस करेंगे तो 2। एन की वैल्यू 15 है। यहाँ पे फॉर्मूला लगाया, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन की वैल्यू क्या दे रखी थी? 15। यहाँ पे 15 रखेंगे और ए की जगह 6, एन की जगह 15 माइनस 1 और डी की जगह पे 2। 15 में से 1 माइनस करेंगे 14, 14 दूनी 28, 28 में 6 जोड़िए 34। तो हमारा 15वां पद क्या होगा? 34। ठीक है। देखिए, अगर अंत से nवां पद निकालना है, यानी कि लास्ट से, अभी जो हमने क्वेश्चन करा था उसमें स्टार्टिंग से 15वां पद था, लेकिन बाई चांस क्वेश्चन ऐसे भी तो आ सकता है कि लास्ट से बताओ तीसरा पद, या लास्ट से बताओ 15वां पद। तो फॉर्मूला होगा एल माइनस एन माइनस 1 इंटू डी। जहाँ पे ए प्लस होता था वहाँ क्या आ जाएगा? एल माइनस। ठीक है। एल क्या है? अंतिम पद, अंतिम पद माइनस एन माइनस 1 इंटू डी। अब आगे है समांतर श्रेणी के प्रथम n पदों का योगफल। देखिए, अगर समांतर श्रेणी में n पद है और हमें उनका योगफल निकालना है, या फिर पद चाहे कितने भी हो, हमें n पदों का योगफल अगर निकालना है तो उसे Sn से डिनोट करेंगे। Sn का मतलब होता है सम, S का मतलब होता है सम, सम ऑफ n, यानी कि n नंबर्स का सम। ठीक है। क्या होगा? n बटे 2, 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, या Sn बराबर n बाई 2, 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये फॉर्मूला है। अब इसको एक तरीके से और लिख सकते हैं। देखिए, 2a को हम क्या लिख सकते हैं? ए प्लस ए, ये सेम रहेगा n माइनस 1 इंटू डी। अब देखिए, जो a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी है, ये किस चीज़ का फॉर्मूला है? ए एन का, अभी पढ़ के आए हैं हम। और ए एन का दूसरा नाम क्या होता है? एल। ए एन का दूसरा नाम होता है एल। तो एस एन बराबर n बटे 2 ब्रैकेट के अंदर a प्लस एल। इस तरीके से भी हम इस वाले फॉर्मूले को यूज़ कर सकते हैं। जिस हिसाब से हमें यूज़ करना होता है उस हिसाब से। अगर मान के चलिए हमें अंतिम पद दे दिया है और प्रथम पद दे दिया है और n दिया है, तब तो हम इस वाले को यूज़ कर लेंगे, और अगर सार्वधातुक दे दिया है तो इसे यूज़ कर लेंगे।
ठीक है, कंडीशन के अकॉर्डिंग इन दोनों फॉर्मूले में से कुछ भी आप यूज़ कर सकते हैं। अब इसके कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ, उनको देख लेते हैं, थोड़ा उन्हें समझ लेते हैं, क्योंकि अगर आप इस वीडियो में लास्ट तक बने रहते हैं, लास्ट तक वीडियो को देखते हैं, तो इसमें चैप्टर की अंडरस्टैंडिंग के साथ साथ आपको मिलेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो आपके बोर्ड एग्जाम 2025 है, फरवरी में जो होंगे, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से सोच समझ कर जो क्वेश्चन मैं लेके आई हूँ, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, कुल मिला के 10 या 12 क्वेश्चन है, जिनमें से आपको अगर आपके बोर्ड एग्जाम में 10 या 12 नंबर के क्वेश्चन आपको इनमें से मिल जाएंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए और शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ। चुपके से नहीं पढ़ना है, अपने फ्रेंड्स को भी बताना है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है समांतर श्रेणी का माइनस, कौन सी समांतर श्रेणी का, इसका, ये का 2 बार आ गया, ये नहीं आना चाहिए था। -5, -1, -3 और 7 का सारवांतर होगा। सारवांतर क्या होता है, डी। और वो कैसे निकालते हैं हम, a2 - a1 करके। तो a1 की जगह पे क्या है, -5, a2 की जगह पे है -1, a3 की जगह पे है 3। तो सारवांतर मतलब डी क्या होता है, उसका फॉर्मूला a2 - a1। a2 की जगह पे हमें दिखाई दे रहा है -1, -a1 की जगह पे दिखाई दे रहा है -5। -1 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। अब एक प्लस है एक माइनस है तो घटेगा ना, 5 में से एक को माइनस करोगे तो क्या आएगा, 4। और बड़ी संख्या क्योंकि 5 है और 5 के सामने प्लस है तो प्लस के 4 आएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, सेम क्वेश्चन नंबर 2 है, इसको आप देखिए कैसे करना है। देखिए पहला जो पद है, यानी कि पहली जो टर्म है वो क्या होती है, a1, दूसरे वाली a2 और तीसरे वाली टर्म जो है वो होती है a3, यानी कि तीसरे वाला पद होता है a3। डी निकालने का फॉर्मूला a2 - a1। a2 की जगह पे रखेंगे 1 और a1 की जगह पे रखेंगे 3। एक प्लस एक माइनस घटेगा, 3 में से एक को माइनस करोगे तो 2 आएगा। और 2 कैसा आएगा, माइनस का, क्योंकि बड़ी संख्या 3 है और उसके सामने माइनस है तो -2। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। इस वाले क्वेश्चन में क्या है, √2, 2√2, 3√2 का 10वां पद क्या होगा। यानी कि a की वैल्यू तो ये है a1, ये a2 और ये n की वैल्यू 10 है। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना है, डी का फॉर्मूला होता है a2 - a1। a2 की जगह पे रखेंगे 2√2 और a1 की जगह पे रखेंगे √2। 2√2 में से एक √2 को माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, एक √2 और एक को हम लिखते नहीं है। ठीक है, अब 10वें पद के लिए फॉर्मूला लगाएंगे an का। क्या फॉर्मूला होता है, an बराबर a प्लस n - 1 इंटू डी, यानी कि a10। a की जगह तो रखेंगे, क्या रखेंगे, a की जगह पे पहला पद मतलब √2 प्लस n की जगह पे रखेंगे 10 -1 और d की जगह पे रखेंगे √2। देखिए एक √2 तो ऐसे ही, 10 में से एक को माइनस करेंगे तो 9 √2, फिर 9 √2 और 1 √2, 10 √2 हो जाएगा। देखिए ऑप्शन में 10 √2 कहाँ है, 10 √2 कहीं दिखाई नहीं दे रहा है, तो इसको हमें थोड़ा सा एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। देखिए जब 10 है वो रूट के बाहर कब आया होगा, आप ऐसे समझिए, जब अंदर पेयर बनता है तभी तो रूट के बाहर आता है। तो अगर मैं इसको रूट के अंदर ले जाना चाहूँ तो क्या बन जाएगा, इसका 2 बार लिखा जाएगा अंदर ऐसे। अब देखिए अगर इसका पेयर बना, जोड़ा बना, तभी तो बाहर गया होगा ना वो। तो इसकी मल्टीप्लाई कर दीजिए, 10 की 10 में करेंगे 100, 100 की 2 में करेंगे 200, यानी कि √200, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। इसमें कहा है 4, 9, 14, 254, मतलब डॉट 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 लगा के अंत से 10वां पद क्या होगा। तो ए की पहचान करिए, क्या है ए की जगह पे, तो 4, एन की वैल्यू है 10 और अंतिम पद क्या होता है, एल, वो दे दिया है 254। हमें निकालना है पहले डी का फॉर्मूला a2 - a1। a2 की जगह पे क्या रखते हैं, 9 -4, 9 में से 4 को माइनस करोगे तो 5। अब अंत से 10वां पद निकालना है, तो अंत से nवां पद, क्या फॉर्मूला होता है इसका, अंत से nवें पद का, l - n - 1 इंटू डी। एल की जगह पे क्या रखेंगे, 254 माइनस एन की जगह पे रखेंगे 10 -1 और डी की जगह पे रखा 5। 254 माइनस 10 में से एक को माइनस करेंगे 9, 9 पंजे 45, इसमें से माइनस कर दीजिए 254 में से 45 को माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 209, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। इसमें पूछ लिया है कि ये समांतर श्रेणी में है या नहीं।
तो कैसे चेक करेंगे, हमें पता है ना। सबसे पहले A2 माइनस A1 करिए। A2 की जगह पे है 10 और A1 की जगह पे है 13। 10 में से 13 को माइनस करोगे तो 3 माइनस के। फिर A3 माइनस A2 करिए, यानी कि 7 में से 10 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा, -3। A4 में से A3 करिए। A4 की जगह पे क्या है, 4 माइनस 7 -3 इक्वल आ रहा है। तो हम लिख सकते हैं सार्वांतर समान है, इसलिए समांतर श्रेणी में है। ठीक है, या फिर लिख दीजिए कि समांतर श्रेणी में है मतलब सत्य, AP में है। क्यों है, क्योंकि इनके जो सार्वांतर है वो बिल्कुल इक्वल है। तो ऑप्शन नंबर ए ठीक है इसका। क्वेश्चन नंबर 6 में देखते हैं, में है 8 के प्रथम 15 गुणजों का योगफल है, यानी कि 8 के जो पहले 15 गुणज है उनका योगफल क्या होता है। तो सबसे पहले हम 8 के 15 गुणज लिखेंगे। 8 के प्रथम 15 गुणज कौन कौन से होते हैं। 8 का टेबल याद होगा आपको, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 ते 24, 8 चौक 32, डॉट 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 क्या आएगा लास्ट में। देखिए 8 का पहले 8 में 1 की मल्टीप्लाई, फिर 2 की, फिर 3 की, फिर 4 की, फिर 5 की, 6 की, 10 की, 11 की, 12 की, ऐसे करते करते किसकी करेंगे, 15 की। तो जब 15 की 8 में करेंगे, 15 अट्ठे 120। कुल मिला के 8 के पहले 15 गुणज कौन कौन से हो गए, 8, 16, 24, 32, डॉट 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 120। तो इसमें से आप छाटिए, हमारा ए क्या होगा 8 और डी क्या होगा, डी 16 माइनस 8। 16 में से 8 को माइनस करोगे तो 8 आएगा। 15 गुणजों का योगफल निकालना है, तो एन की वैल्यू हमें क्या दे दी है, 15। और जो लास्ट वाला पद है उसे हम क्या बोलते हैं, ए एन कहिए या फिर एल कहिए। एल हमें 120 दे दिया है। ठीक है, तो एस एन वाला फॉर्मूला लगेगा। प्रथम 15 गुणजों का योगफल निकालना है, तो योगफल के लिए कौन सा लगाते हैं, एस एन वाला फॉर्मूला। एस एन बराबर n/2, या तो 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी वाला फॉर्मूला लगाइए, या फिर डायरेक्ट a प्लस एल कर दीजिए। शॉर्ट फॉर्म में करिए इसको। एन की जगह पे रखेंगे 15/2, ए की जगह रखेंगे 8 प्लस एल की जगह पे 120। 120 में 8 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 128। 128 को 2 से डिवाइड करो, 2 छक 12, 2 चौके 8। 15 की मल्टीप्लाई 64 में करेंगे तो क्या आ जाएगा, 15 की मल्टीप्लाई 64 में 0, 15 की 6 में करेंगे 90 और 6 96, 960 आएगा। 960 मतलब ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा है कि x के किस मान के लिए 2x, x प्लस 8 और 3x प्लस 1 समांतर श्रेणी में होंगे। तो इसके दो तरीके होते हैं करने के लिए। सबसे पहले कौन सा तरीका बताऊं, चलो मैं आपको एक बता रही हूँ। अगर आपको ये अच्छा नहीं लगा या आपको ये कम समझ में आया तो आप मेरे को कमेंट करिएगा, मैं दूसरा तरीका बाद में बताऊंगी आपको, शॉर्ट वीडियो के थ्रू या फिर लॉन्ग वीडियो के थ्रू बाद में। फिलहाल आप देखिए, चूंकि उसने कहा है कि समांतर श्रेणी में है, तुमने लिखा चूंकि 2x, x प्लस 8 तथा 3x प्लस 1 AP में है। AP में है, इसलिए क्या होगा, इनका जो सार्वांतर है वो क्या होगा, समान होगा। इसलिए सार्वांतर समान होगा, क्योंकि जो बात है ना रिवर्सिबल है। अगर सार्वांतर समान है तो AP में होंगे, AP में है तो सार्वांतर समान होंगे। चूंकि AP में है ये, इसलिए सार्वांतर समान है, यानी कि A2 माइनस A1 बराबर होगा A3 माइनस A2 के। तो A2 की जगह पे क्या दिखाई दे रहा है, x प्लस 8, और A1 की जगह पे दिख रहा है 2x। इधर A3 की जगह पे है 3x प्लस 1 और A2 की जगह पे है x प्लस 8। इसके बाद x प्लस 8 माइनस 2x, इसका ब्रैकेट खोलिए, 3x प्लस 1 माइनस x माइनस 8। देखिए 2x में से जब 1x को माइनस करेंगे तो क्या आएगा, माइनस के 1x प्लस 8। इधर 3x में से 1x को माइनस करोगे 2x। माइनस इसलिए किया है क्योंकि एक प्लस और एक माइनस है। 8 में से 1 को माइनस करोगे तो 7। अब x वाले एक तरफ और बिना x वाले एक तरफ। 2x इधर प्लस है, उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, और माइनस के साथ तो यहाँ पे है ही 8, उधर प्लस का उधर जाएगा माइनस हो जाएगा। अब देखिए इनके जो चिन्ह है वो बिल्कुल सेम है, -1x और -2x, तो जुड़ेंगे ना, जुड़ के हो जाएगा 3x। -7 और -8 जुड़ के क्या हो जाएगा, -15। माइनस से माइनस कैंसिल, 3 डिवाइड मल्टीप्लाई में है तो कहाँ जाएगा, डिवाइड में। 3 से 15 को डिवाइड करिए तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5। क्वेश्चन में था कि x के किस मान के लिए समांतर श्रेणी में होंगे, तो x के मान किसके लिए, 5 के लिए। अगर x की वैल्यू 5 है तो ये AP में होंगे, वरना तो नहीं होंगे।
देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में है 1 से 100 तक सभी प्राकृत संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। तो कौन कौन सी होंगी संख्याएं? 1, 2, 3। अगर मैं 100 तक लिखूंगी तो वही नर्सरी के बच्चों वाला काम हो जाएगा। अभी मेरे पास कोई नर्सरी का बच्चा नहीं है कि मैं उसे पकड़ के लिखवा दूं, और आपको भी नहीं लिखवानी है, पकड़ना नहीं है किसी को, बस डॉट 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 लगा दीजिए तो हमारा काम हो गया 1 से लेके 100 तक। अब देखिए इनका हमें योगफल निकालना है, तो योगफल निकालने के लिए क्या करते हैं, इनके बीच में प्लस प्लस लगाएंगे सबसे पहले, क्योंकि हमें योगफल निकालना है ना। ठीक है, तो ए की वैल्यू देखिए क्या है यहाँ पे, ए की वैल्यू 1 और डी की वैल्यू क्या होगी? वैसे डी की जरूरत पड़ेगी नहीं, पर फिर भी आप लिख लीजिए, 2 - 1 करेंगे तो 1। और ये जो अंतिम पद है ये क्या है? एल। एल की वैल्यू क्या है हमारी? 100। जब आप इनको गिनोगे 1 से 100 तक तो क्या आएगा गिनने के बाद, मतलब जब काउंट करेंगे तो 100 ही आएगा ना। एन की वैल्यू भी 100, एल की वैल्यू भी 100। अब एस एन का फॉर्मूला होता है n/2 a प्लस एल। वैसे आप 2a प्लस n-1 इंटू डी भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन ये मेरे को छोटा फॉर्मूला लगता है और ईजी भी है और इस वाले में काम भी कर रहा है, तो मैंने इसको यूज़ कर लिया। n की जगह पे 100/2, a की जगह पे क्या रखेंगे 1, l की जगह पे रखेंगे 100। 100/2, 100 में 1 प्लस करेंगे तो 101। अब देखिए 2 से कुछ कट रहा है क्या? 100 कट रहा है 2 से, तो जब 2 से 100 को कट कर देंगे क्या आएगा? 50 मल्टीप्लाई 101। 50 की मल्टीप्लाई 101 में करेंगे तो 5050 ये आएगा। अगर आपको यकीन नहीं हो रहा है तो आप 1 से 100 तक के सारे नंबर्स लिखिए और उनको प्लस करिए, या फिर आपके आसपास कोई बच्चा होगा उसको दे दीजिए, वो प्लस करके आपको आंसर बता देगा। ठीक है, तो 5050 इसका आंसर होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। इसमें दिया है संख्याओं की उस सूची के प्रथम 25 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए जिसका nवां पद मतलब an है जो वो 3 + 2n है। 25 पदों का योगफल ज्ञात करना है, तो योगफल ज्ञात करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है n/2 2a + n-1 इंटू डी, लेकिन वो मजबूरी का काम है। हम ये भी तो लगाते हैं जो भी यूज करा है ऊपर, n/2 a + l। तो देखिए 25 पदों का योगफल निकालना है और उसने हमें क्या दे दिया? an दे दिया, 3 + 2n है। इसका मतलब है कि आपका जो मन करता है इसकी हेल्प से आप वो निकाल लीजिए। ठीक है, ब्लैंक चेक दे दिया, मतलब जितनी रकम भरनी है भर दो। लेकिन नहीं, यहाँ पे ब्लैंक चेक वाली बात, ब्लैंक चेक वाली जैसी बात हो गई है, लेकिन ब्लैंक चेक नहीं है। हमारे पास एक सूत्र है, ये दे दिया nवां पद। चाहो तो तुम इससे पहला पद निकाल लो, चाहो तो लास्ट वाला, जो मन चाहे वो निकाल लीजिए। ठीक है, हमारे पास ऑप्शन है कि n की वैल्यू 1 रखें, 2 रखें, 3 रखें, 25 तक रखते चले जाएं, फिर उसमें से मतलब जितना मन चाहे उतना कर लीजिए, तो सारी रखिए। या फिर अगर मैं चाहूँ तो n की वैल्यू पहले तो 1 रखेंगे हम, n बराबर 1 रखने पर तो हमें a1 मिल जाएगा। क्या आएगा? 3 + 2 × 1, 3 + 2, 3 में 2 को प्लस करेंगे तो 5, a1 की वैल्यू 5। फिर सेम n की जगह रखिए आप 25। ऐसा क्यों करा है हमने? क्योंकि हमें 25 पदों का योगफल निकालना है, n की वैल्यू हमें 25 दे रखी है, और उसके लिए हमें a + l वाला फॉर्मूला हम यूज करेंगे। a होता है प्रथम पद और n होता है, सॉरी an होता है लास्ट वाला पद। an को हम l भी तो बोलते हैं ना, तो हम a25 निकाल रहे हैं n बराबर 25 रखने पर। n की जगह पे 25 रखेंगे तो a25, 3 + 2 × 25, 2 के 25 में गुना करिए, 25 दूनी 50, 50 में 3 को जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा? 53। ये a25 को हम l लिख सकते हैं, l आ गया हमारा 53। अब हमारे पास a1 भी है, इनके प्रथम पद भी है, और l अंतिम पद भी है, और n भी है, तो वही फॉर्मूला यूज करेंगे जो हमने अभी करा था। देखिए ये वाला, Sn = n/2 a + l। n की वैल्यू हमारे पास है, a की वैल्यू भी हमारे पास है, और l की वैल्यू भी हमारे पास है। ठीक है, फॉर्मूला होता है Sn = n/2 a + l। तो n की वैल्यू क्या थी? 25, a की ये दो तो ऐसे ही, a की थी 5 और l की थी 53। अगर आपको नहीं याद है तो एक बार वीडियो को पीछे करके देखिए। 25/2, 53 में 5 को प्लस करेंगे तो 58, 2 से इसको कट करिए 29। अब 29 की मल्टीप्लाई 25 में करेंगे तो जो आएगा वही हमारा आंसर। मल्टीप्लाई करनी आप लोगों से आती है, कैसे करेंगे? 25 की कर लीजिए, 25 × 225, 225 का 5, 22 हासिल लगेंगे, 25 दूनी 50, 50 में 22 जोड़ देंगे तो क्या आएगा? 50 में जब आप 22 प्लस करोगे तो क्या आएगा? 72। तो ये आंसर हो गया हमारा। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10।
उस समांतर श्रेणी के प्रथम 51 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए जिसके दूसरे और तीसरे पद क्रमशः इतने और इतने हैं। प्रथम 51 पदों का योगफल यानी कि S51 हमें निकालना है। और क्या क्या दे दिया है, दूसरे पद और तीसरे पद। दूसरा पद मतलब A2 तो 14 है, और तीसरा पद जो A3 है वो 18 है। तो S51 निकालने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, N होना चाहिए। N तो उसने दे दिया है, A होना चाहिए, D होना चाहिए, और बस N तो है ही। यानी कि 2A + N-1 इंटू D की हेल्प से अगर हम निकाल रहे हैं वैल्यू, तो हमारे पास A होना चाहिए और D होना चाहिए, जिसके लिए हमारे पास दो चीज़ें हैं, इनसे निकालिए। देखिए क्या करूँ मैं यहाँ पे, इसको हम लिख सकते हैं A + D, इसको लिख सकते हैं A + 2D, उनको सोल्व करिए। या फिर जो हमारा D होता है वो कैसे निकलता है, A3 - A2। A3 की जगह पे रखेंगे 18 माइनस A2 की जगह पे रखेंगे 14। 18 में से 14 को माइनस करोगे तो 4। टी की वैल्यू तो आई 4। ठीक है, फिर जो A3 है इसको हम क्या लिख सकते हैं, A3 को लिख सकते हैं A + 2D। A3 की जगह पे रखा 18, A की जगह पे हमें नहीं पता है, और 2 × D की जगह पे रखा 4। फिर 18 A + 2 की 4 में मल्टीप्लाई करिए, क्या आएगा 8। 8 इधर प्लस है, इधर ले जाओ तो क्या आएगी A की वैल्यू 10। अब हमारे पास A है, D है, N की वैल्यू 51 है, क्योंकि S51 निकालना है। SN वाले फॉर्मूले से हो जाएगा। अब SN बराबर N/2 2A + N-1 इंटू D। N की जगह पे क्या रखा जाएगा 51, क्योंकि उसने 51 पदों का योगफल हमसे पूछा है। 2 × A की जगह पे 10 प्लस N की जगह पे फिर से 51 - 1 और D की जगह पे 4। 51/2, 2 की 10 में गुना करेंगे तो क्या आएगा 20, प्लस 51 में से 1 माइनस करेंगे 50 × 4। अब 50 की मल्टीप्लाई जब हम 4 में करेंगे तो क्या आ जाएगा, 50 की मल्टीप्लाई जब 4 में करेंगे तो क्या आएगा 200। 200 में 20 को प्लस करिए, 200 में जब 20 को प्लस करेंगे तो 220। ठीक है, 51/2 × 220। इसको इससे कट करेंगे तो 110 आएगा, मतलब 51 × 110। 51 की मल्टीप्लाई 110 में करेंगे, जो आएगा वही हमारा फाइनल आंसर। 0 तो ऐसे लगाइए। 11 की मल्टीप्लाई जब इसमें करेंगे तो 11 × 11 1 हासिल लगेगा, और 11 × 5 = 55 और 1 56। 5660 ये हमारा फाइनल आंसर है। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। बस 2 या 3 क्वेश्चन मुश्किल से बचे हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप ध्यान से देखते रहिए। मुश्किल से 4 या 5 मिनट की वीडियो और होने वाली है। ठीक है, ये देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11। इसमें दिया है कि अगर किसी समांतर श्रेणी के प्रथम 8 पदों का योगफल 64 है, 17 पदों का योगफल 289 है, तो प्रथम पद और सारवांतर ज्ञात कीजिए। तो हम इन दोनों को साथ साथ लेके चलेंगे। एक तो 8 पदों का योगफल क्या दिया है, S8 मतलब 8। SN का फॉर्मूला होता है N/2, लेकिन यहाँ पे 8 है तो हम लिखेंगे 8/2। 2A हमें नहीं पता है, इसकी A की वैल्यू नहीं पता है हमें, और N की वैल्यू पता है 8, तो 8 - 1 × D बराबर 8। ठीक है, ये वाला 8 तो ये रहेगा। आपको थोड़ा यहाँ पे मुश्किल हुआ होगा समझने में, लेकिन देखिए SN का फॉर्मूला होता है N/2 2A + N-1 इंटू D, लेकिन N की जगह पे 8 है तो मैंने यहाँ पे भी 8 रखा, यहाँ पे भी 8 रखा। इसको इससे कट कर दीजिए 4, 2A + 8 में से 1 को माइनस करेंगे 7, D बराबर 8। 4 इधर मल्टीप्लाई में, उधर जाएगा डिवाइड में, 2A + 7D बराबर, इससे इसको यहीं पे कट कर रही हूँ मैं 2। तो ये इक्वेशन नंबर 1 हो गई। ठीक है, सेम इसी तरीके से दिया है प्रथम 17 पदों का योगफल 289, तो S17 है जो वो 289 दिया है। यहाँ पे फिर फॉर्मूला यूज करेंगे वही वाला, N/2 आता है यानी कि 17/2, फिर 2A + N-1 इंटू D मतलब 17 - 1 इंटू D बराबर 289। 2A + 17 में से 1 माइनस करेंगे 16D बराबर, देखिए 289 के साथ जो 2 है वो डिवाइड में है, वो तो जाएगा मल्टीप्लाई में, और 17 आ जाएगा नीचे डिवाइड में। 17 से इसको कट कर दीजिए 17। 2A + 16D बराबर 17 की 2 में मल्टीप्लाई करेंगे 34। ये समीकरण नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2, समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2, इन दोनों को सोल्व करना है। आपके पास दो मेथड्स हैं, प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि। ये दोनों विधियां हमने चैप्टर नंबर 3 में सीखी थी। अगर आपने अभी तक वो वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप देख सकते हैं, चैनल पर भी डली हुई है वो वाली वीडियो भी।
उसमें हमने डिटेल से पढ़ा था प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि को। ठीक है, तो किसी भी मेथड से आप सोल्व करिए। इसको यहाँ पे उतारते हैं इसके नीचे। मैं विलोपन से कर रही हूँ क्योंकि मुझे विलोपन विधि अच्छी लगती है और ये क्वेश्चन उसके लायक भी है, उसी से हो जाएगा। देखिए इसमें क्या करते हैं, 2a + 16d बराबर 34, 2a + 7d बराबर 2। इनको हमें सोल्व करना है। सोल्व करना है मतलब एक्स नहीं है सॉरी, इसमें ए और डी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इन दोनों के चिन्ह सेम है, सेम चिन्ह अगर है तो उन्हें सोल्व करने के लिए माइनस करते हैं। माइनस, ये भी माइनस और ये भी माइनस, यहाँ पे लिख देंगे घटाने पर। 2a से 2a कैंसिल, 16 में से 7 माइनस करोगे तो क्या आएगा, 9d। यहाँ पे क्या आ जाएगा, 34 में से जब 2 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 32। ठीक है, यहाँ पे हम लिख देंगे 32। 32 कैसे आएगा, पर फिर तो गलत हो जाएगा, कहीं कुछ गलती तो नहीं होगी हमारे क्वेश्चन में। एक बार चेक कर लेते हैं हम शुरुआत से। देखिए शुरुआत से देखते हैं एक बार, कभी कुछ मेरे को लग रहा है कुछ गड़बड़ हुई है। क्वेश्चन पढ़ते हैं स्टार्टिंग से। क्वेश्चन था, यदि किसी समांतर श्रेणी के प्रथम 8 पदों का योगफल 64 है, प्रथम 8 पदों का योगफल 64 है, हमने ले लिया यहाँ पे 8 नहीं लेना था, 64 लेना था, तो ये गड़बड़ हो गई। चलिए कोई नहीं, अभी तक आपने नोट नहीं किया होगा, यहाँ पे 64 है। 64 को जब हम 4 से डिवाइड कर रहे हैं तो क्या आएगा, 16। ये 289, बाकी ठीक है। देखिए कुछ ज़्यादा बड़ी गलती नहीं हुई है, गलती ये हो गई कि गलती से हमसे यहाँ पे 64 लिखा गया, सॉरी 8 लिखा गया, जबकि लिखना क्या था, 64। तो यहाँ पे 64 चलेगा, फिर 64 64, और जब 4 से इसको कट करेंगे तो 16 आ जाएगा, ये 16 है। ठीक है, अब चलते हैं वहीं। देखिए क्या था, कहाँ थे हम, यहाँ पे थे। चलिए जल्दी नज़र चली गई, नहीं तो और ज़्यादा लेट होने वाला था, ये गलत हो जाता फिर। यहाँ पे 16 है। ठीक है, अब इससे तो ये कैंसिल, 16 में से 7 को माइनस करेंगे तो 9d, और 34 में से 16 को माइनस करेंगे, यानी कि 14 में से 6 गए तो 8, और 2 में से 1 गया तो 1, 18 आ गया। d के साथ 9 मल्टीप्लाई में उधर जाएगा डिवाइड में, इसको इससे डिवाइड कर दीजिए तो d की वैल्यू क्या आएगी, 2। अब d का मान या तो आप समीकरण नंबर 1 में रख लीजिए या फिर 2 में रख लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। d का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर रखिए, यहाँ पे 2a है प्लस 7d, इनकी 7 मल्टीप्लाई 2 बराबर 16, 2a प्लस 14 बराबर 16। 14 इधर प्लस है, अगर हम इसको दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस। माइनस में लेके जाइए, 16 में से 14 को माइनस करोगे तो क्या आएगा, 2, और इस वाले 2 से ये वाला 2 कैंसिल, a की वैल्यू 1। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग a का मान हमारा 1 है और d का मान हमारा 2 है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट है, 3 अंकों की कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य है। तो पहले हम लिखते हैं 3 अंकों की संख्याएं, 3 अंकों की संख्याएं जो 7 से विभाज्य हैं। तो ये देखिए कौन कौन सी होती हैं, कहाँ से स्टार्ट होती हैं 3 अंकों की संख्याएं, 100 से। तो 100 को आप 7 से डिवाइड करके देखिए, 100 7 से डिवाइड होता है, नहीं होता। 101 होता है क्या, रफ वर्क कर रही हूँ मैं यहाँ। 101 7 से डिवाइड करिए, 7 एकम 7, 3 बचेगा 1, क्या चलेगा, 7 चौक 28, 3 बच गया, तो 101 भी नहीं हो रहा है। अगर मैं यहाँ पे 2 ले लूँ, 102, फिर यहाँ पे 2 हो जाएगा, वो भी नहीं होगा। अगर 3 लूँ तो यहाँ पे 4 बचेगा, 4 लूँ तो यहाँ पे 5 बचेगा, और अगर मैं 5 बचेगा, हाँ मैंने यहाँ पे अगर 4 लिया तो यहाँ पे फिर 6 बचेगा। मान लीजिए मैं 105 ले लेती हूँ, 7 से डिवाइड करके देखिए, 7 एकम 7, 3 बचेगा और 5, 7 पंजे 35, तो कट गया, यानी कि क्या आया, 105। इसके बाद अब तो 7 7 प्लस करना है, 105 में 7 प्लस करेंगे 112, 112 में 7 प्लस करेंगे 119, डॉट डॉट डॉट। लास्ट में 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होती है, 999। आप 999 को डिवाइड करके देखिए एक बार, 999 को डिवाइड करके देखिए 7 से, क्या आएगा, 7 एकम 7, 2 बचेगा, फिर 9 उतार लेंगे, 7 चौक 28, 1 बचेगा, 9 उतार लेंगे, 7 दूनी 14, 5 बच गया, यानी कि 5 बचना नहीं चाहिए था। इसका मतलब यहाँ पे 5 कम होना चाहिए था, तो 9 9 4 आएगा, 994। ये हो गया 3 अंकों की संख्याएं जो 7 से विभाज्य हैं, वो ये हैं। अब हमें नहीं पता ये कितनी है, तो हम इनको मान लेते हैं कि माना संख्याएं n है,
माना संख्याएं n है। ये आपका रफ वर्क है, ये आपको क्वेश्चन में नहीं करना है, ठीक है। अब देखिए a की वैल्यू क्या होगी 105, d की वैल्यू क्या होगी d की 112 माइनस 105 मतलब 7। n की वैल्यू हमें फाइंड करनी है और लास्ट वाली टर्म क्या होती है an हमारे पास 994 है। अब an का एक फॉर्मूला होता है, उस फॉर्मूले को अप्लाई करिए। an का फॉर्मूला होता है, यहाँ पे तो लिखा है 994, an की जगह पे रखेंगे a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 994। a की वैल्यू 105 है, अभी लिखी थी हमने ऊपर, प्लस n हमें नहीं पता है 1 ऐसे, और d की वैल्यू है 7 बराबर 994। 7 की मल्टीप्लाई चलिए बाद में करेंगे, अभी n माइनस 1 मल्टीप्लाई 7 ऐसे रखेंगे, और 105 इधर प्लस है, उधर ले जाइए तो क्या हो जाएगा माइनस। घटाइए इसको, 14 में से 5 गए 9, 8 में से 0 गए 8, 9 में से 1 गया तो 8, n माइनस 1। 7 मल्टीप्लाई में उधर जाएगा डिवाइड में, 7 से डिवाइड करिए, क्या आ जाएगा 7 एकन 7, 7 दूनी 14, 7 सत्ते 49। एक इधर माइनस का है, अगर मैं इसको उधर लेके जाऊं तो क्या हो जाएगा प्लस। n माइनस 1 बराबर 127 है, अगर मैं इसको दूसरी तरफ लेके जाऊं तो ये प्लस हो जाएगा। 127 प्लस 1 यानी कि 128। तो कुल मिला के 128 संख्याएं ऐसी हैं जो 3 अंकों की हैं और वो 7 से विभाज्य हैं। तो लास्ट में हम लिखेंगे अतः 128 संख्याएं 7 से विभाज्य हैं। तो ये इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन था। इसी के साथ हमारी वीडियो कंप्लीट हो जाती है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को। साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि मेरी आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।